ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। भगवान कृष्ण और बलराम मथुरा में आते हैं। अक्रूर जी है कृष्ण और बलराम को लेने के लिए हैं, नंदग्राम में आते हैं और कृष्ण और बलराम उनके साथ रथ में वहाँ से प्रस्थान करते हैं। नंद बाबा, उपनंद और कुछ ग्वाल बाल है जंगल के रास्ते से, वन के रास्ते से है मथुरा के लिए निकलते हैं। बीच में अक्रूर जी है वो यमुना में स्नान करने के लिए रुक जाते हैं। उसके बाद है वो जिस गांव से कृष्ण और बलराम को लेकर जा रहे थे, तो उन गांवों में भी सब लोगों ने कृष्ण और बलराम का स्वागत किया, उनके दर्शन किए और उनकी स्तुति की, क्योंकि इन सब गांव वालों ने भी कृष्ण की लीलाओं के बारे में सुन रखा था और प्रत्यक्ष भी उनका दर्शन करने का सौभाग्य उनको मिला था। तो इसीलिए अपने आप को काफ़ी धन्य समझ रहे थे, कृतकृत्य समझ रहे थे। और इस प्रकार से है दिन जब ढल गया तब कृष्ण और बलराम है मथुरा में प्रवेश करते हैं। नंद बाबा, उपनंद और अन्य जो ग्वाल बाल जो है वो मथुरा में आ चुके थे। तो उस समय है फिर कृष्ण है अक्रूर जी को कहते हैं कि आपने काफ़ी कष्ट किया, तो आप हैं अभी अपने घर पर जाइए और विश्राम कीजिए। और तब है अक्रूर जी कहते हैं कि मैं आपका दास हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे घर पर अपने पूरे परिवार के साथ, अपने पिताजी और सब मित्रों के साथ चलिए और वहाँ पर कुछ विश्राम इत्यादि करके फिर आगे का कार्यक्रम कीजिए। पर तब कृष्ण उनको कहते हैं कि नहीं, अभी आप जिस उद्देश्य से आए हैं तो पहले उसको कीजिए। कंस को जाकर आप सूचित कर दीजिए कि कृष्ण और बलराम यहाँ पर आ चुके हैं और फिर आप अपने घर पर जाइए और कंस का जब वध हो जाएगा उसके बाद निश्चित रूप से मैं आपके घर पर आऊँगा। तो अब कृष्ण हैं वो अक्रूर जी को है चाहते नहीं थे, फिर भी अक्रूर जी को विदा करते हैं और अक्रूर जी भी है भगवान की आज्ञा थी इसलिए वहाँ से प्रस्थान किए, कंस को जाकर सूचित किया और फिर वो अपने घर पर चले गए। अब कृष्ण और बलराम पहली बार, ये सब ग्वाल बाल वगैरह है, पहली बार है मथुरा में आए थे। नंद बाबा इत्यादि बड़े लोग हैं वो अक्सर मथुरा में कुछ अपनी वस्तुएं लेकर आया करते थे, या राजा जो है कंस उनको कुछ टैक्स वगैरह देना है तो उसके लिए आया करते थे। पर ये जो गांव के सब बच्चे जो थे ग्वाल बाल, वो पहले कभी भी नगर में नहीं आए थे और उनकी उत्कंठा भी थी नगर को देखने की। तो भगवान कृष्ण है शाम को अपने मित्रों के साथ, बलराम के साथ है नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। अब कृष्ण और बलराम जो नगर में आए हैं वो बात हवा की तरह ही चारों ओर फैल गए। नगर में विशेष रूप से जो स्त्रियां थी उन्होंने कृष्ण के बारे में पहले ही सुन रखा था, क्योंकि कई लोग हैं ब्रज से, नंदग्राम, गोकुल इत्यादि से मथुरा आया करते थे, तो उन्होंने पहले ही कृष्ण की अद्भुत लीलाओं के बारे में सुना था और अब उनके पास मौका है कृष्ण के साक्षात दर्शन करने का। तो पूरा वर्णन भागवत में किया गया है कि जो स्त्रियां हैं बहुत उत्कंठित हो गई। कोई स्नान कर रही थी, कोई भोजन कर रही थी, कोई अपना श्रृंगार कर रही थी, कोई बच्चे को दूध पिला रही थी, कोई भोजन पका रही थी, विभिन्न कार्य जो कर रही थी उसको वहीं पर छोड़कर ये स्त्रियां है कुछ अपने घर के बाहर आ जाती है और जिनका बहुमंजिला घर था तो अपने छत पर चढ़ जाती हैं और उस प्रकार से जो जहाँ भी था वो तुरंत उस कार्य को छोड़ करके भगवान के दर्शन के लिए आ जाती हैं। और वो स्त्रियां हैं जब भगवान को साक्षात अपनी आंखों से देखती है तो उनके हर्ष का कोई सीमा नहीं रहता है, उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो स्त्रियां हैं अपने मन में ही भगवान कृष्ण का आलिंगन करती हैं। और वो मथुरा की स्त्रियां हैं आपस में बातें करती है कि ब्रज की जो महिलाएं हैं, गोपियां हैं, उन्होंने कितने पुण्य किए होंगे कि जिनको भगवान कृष्ण के प्रतिदिन दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और वही सौभाग्य अभी हमें भी प्राप्त है। कृष्ण यहीं पर बस जाए तो हम उनका हर रोज़ दर्शन कर पाए। तो इस प्रकार से ये सब स्त्रियां हैं वो काफ़ी अपने आप को धन्य समझ रही थी। उनके ऊपर, कृष्ण और बलराम के ऊपर पुष्प भी वो फेंकते हैं और कृष्ण हैं अपने चितवन से उनके ऊपर दृष्टि भी करते हैं और स्त्रियां हैं तब अपने आप को पूरा धन्य कृतकृत्य समझती हैं। और इस प्रकार से कृष्ण हैं अपने हर एक भक्तों को संतुष्ट करते हैं। उस समय रास्ते पर कुछ ब्राह्मण भी जा रहे थे, जब कृष्ण को उन्होंने देखा तो उन्होंने अपने चंदन, पुष्प, फूलमाला इत्यादि से उनका स्वागत किया, उनकी स्तुति की वेद मंत्रों से। तो इस प्रकार से ब्राह्मण भी भगवान के भक्त हैं और कृष्ण है ब्राह्मणों के भक्त हैं।
तो ये सब है स्त्रियाँ जो मथुरा की थी, ब्राह्मण थे, ये सब भगवान के भक्त हैं। तो तुरंत भगवान को देखकर उनका स्वागत किया। अब कृष्ण आगे रास्ते में गए तो एक धोबी मिल गया उनको। ये कंस का निजी सेवक था और उसका काम था कि जो वस्त्र है उसको रंग लगाकर वो कंस इत्यादि के लिए प्रदान करना। और वो अपने कई सेवकों के साथ वस्त्रों की कई गड्ढियाँ लेकर जा रहा था और वो गट्ठियों में कई सुंदर वस्त्र रखे हुए थे। कृष्ण और बलराम उनके पास पहुंच जाते हैं और कृष्ण उस धोबी को कहते हैं कि हम दोनों भाइयों को भी उचित आप है कुछ कपड़े दे दीजिए ताकि हम इसको पहने। अब ये धोबी था, वो दुष्ट स्वभाव का था, तो मना तो किया, पर साथ साथ में वो कंस का धोबी था, इसीलिए वो इन दोनों को डांटने भी लगा और अपमान भी करने लगा कि आप सब तो है जंगली है, जंगल में रहने वाले हैं और इस वस्त्रों के आप योग्य नहीं हैं। और अपनी इस याचना को आपने चालू रखा तो नगर के सिपाही आपको आएंगे, उठा कर ले जाएंगे, जेल में डाल देंगे और आपकी हत्या कर देंगे, आपकी सारी संपत्ति भी ले लेंगे। तो इस प्रकार से उनको डराया धमकाया ताकि वो वहाँ से भाग जाए। तो भगवान ने उस समय है अपनी तर्जनी से, अपनी अंगुलियों के अग्रभाग से उनको स्पर्श किया उसके सिर को, और उसका सिर जो है धड़ से अलग हो गया। अब वो धोबी के जो जितने भी सेवक आजू बाजू थे उन्होंने इस दृश्य को देखा तो काफ़ी डर गए, क्योंकि भगवान के स्पर्श मात्र से ही वो धोबी मर गया। और वो सब अपने जो वस्त्रों के गट्ठियाँ थी तो उसको वहाँ पर ही फेंक कर चले गए। तो भगवान कृष्ण और बलराम फिर अपनी इच्छा के अनुसार वस्त्र ले लेते हैं और कुछ वस्त्र है अपने मित्र को दे देते हैं और कुछ वस्त्र वहीं पर छोड़ देते हैं। तो ये जो था, अब देखिए मथुरा में भी अलग अलग प्रकार के लोग हैं। अब धोबी था, वो दुष्ट स्वभाव का था, तो भगवान याचना कर रहे हैं फिर भी उसने उसको नहीं प्रदान किया। जब ब्राह्मण थे, जो स्त्रियाँ थी, वो स्वतः ही कृष्ण प्रेम से उत्कंठित होकर भगवान की सेवा करना चाहती थी। तो ये फ़र्क होता है क्योंकि दोनों की श्रद्धा अलग अलग है, दोनों का स्वभाव अलग अलग है। फिर कृष्ण और आगे जाते हैं तो उनको एक बुनकर मिल जाता है। बुनकर का कार्य होता है कि वो कपड़ों से विभिन्न प्रकार के आभूषण और श्रृंगार की वस्तुएं बनाता था। तो जब कृष्ण और बलराम को सुंदर वस्त्रों में देखा तो उन्होंने कपड़े से बने हुए आभूषण से कृष्ण को और उनको श्रृंगार कर दिया। अब भगवान है हमेशा जो जिस भाव से भगवान के पास आता है तो उस भाव से भगवान भी उसके साथ व्यवहार करते हैं। तो इसका ये सेवा भाव देखकर भगवान ने उनको वरदान प्रदान किया कि तुम इस जीवन में भी सब प्रकार के भौतिक ऐश्वर्य को प्राप्त करोगे और इस जीवन के पूरा होने के बाद तुम मेरे धाम में आओगे जहाँ पर तुम्हें सारूप्य मुक्ति, मेरे जैसा ही रूप प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से छोटी सी सेवा इसने किया, पर वो सेवा भाव जो है वो महत्वपूर्ण है। तो उसको भगवान ने वरदान दिया कि इस जीवन में भी वो सुखी होगा और इस जीवन के बाद वो भगवान के धाम को प्राप्त करेगा। और उसके बाद है भगवान आगे जाते हैं तो वहाँ पर है एक माली का घर आता है जिसका नाम था सुदामा। अब सुदामा माली है, उसका कार्य होता है कि फूल इकट्ठा करना, उसकी मालाएं बनाना। तो जब कृष्ण और बलराम को देखता है तो अपने घर पर बुलाता है भगवान को, फिर उनका पाद प्रक्षालन करता है, अर्घ्य अर्पण करता है और उनकी आरती करता है। जैसे अतिथि का स्वागत किया जाता है तो उसी प्रकार से वो पूरा स्वागत किया। और क्योंकि उनकी श्रद्धा थी तो ये सब जो श्रद्धालु भक्त हैं तो समझ रहे कि एक साक्षात भगवान ही हैं। तो इसीलिए वो भगवान को प्रार्थना करने लगा और भगवान ने उसको कहा कि तुम्हें क्या वरदान चाहे। तो वो जो सुदामा माली था उसने भगवान से 3 वरदान मांगे कि हमेशा जो मेरा मन है आपकी अचल भक्ति में लगा रहे, हमेशा मैं आपकी भक्ति करता रहूँ, उसको मैं कभी भूलूँ नहीं। तो ये पहला वरदान मांगा। फिर दूसरा वरदान मांगा कि मुझे हमेशा वैष्णवों का संग, उनके प्रति मित्रता मेरी बने रहे। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान को हम है उनके भक्तों के माध्यम से ही जानते हैं। और यहाँ पर माली है, भगवान का तो भक्त है और जानता है कि कृष्ण के भक्त का अर्थ है कृष्ण के भक्तों का भी भक्त होना। तो इस प्रकार से उसने विनती की कि मैं आपके भक्तों का संग हमेशा मुझे प्राप्त होता रहे। और तीसरा वरदान उसने मांगा कि सभी जो जीव है उसके प्रति करुणा मेरी बने रहे। तो ये एक भक्त है, उसमें 3 गुण होते हैं कि नामे रुचि, वैष्णव सेवा और जीवे दया। 3 वस्तु, भगवान के नाम में रुचि होना कि वो नित्य है भगवान का नाम स्मरण करता रहता है, कीर्तन करता है, जप करता है।
तो इस प्रकार से वो भक्ति में, अविचल भक्ति में स्थित रहता है। दूसरा है कि वैष्णव सेवा, जो भगवान के भक्त हैं उनकी सेवा से, उनके संग से हम भगवान के और करीब जाते हैं। और जब हम भक्तों का संग करते हैं तो भक्तों की तरह ही हमारी भी भावना, जो इमोशनल एटीट्यूड हमारा होना चाहे भगवान के प्रति, हमारी जो मनोभावना होनी चाहे, वो भक्तों के संग से ही उत्पन्न होती है। और तीसरा है कि जीवेदैया, तो अपना तो कल्याण हो रहा है पर वैष्णव या भक्त है अपने ही कल्याण से संतुष्ट नहीं है, वो चाहता है कि सभी लोगों का कल्याण हो, और इसीलिए वो जीवों के प्रति दया या करुणा करता है। अब जीवेदैया यानी कि वो करुणा जो है वो कृष्ण भक्ति का प्रचार के द्वारा होती है, और वो है भक्ति का प्रचार करता है और सभी जीवों के ऊपर उनको भी कृष्ण भावना भावित बनने के लिए मदद करता है। तो ये महत्वपूर्ण है कि हर एक व्यक्ति है उसको इस प्रकार की भावना का विकास करना चाहे। तो ये हम माली के उदाहरण से देखते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर है विभिन्न लोग कृष्ण को मिलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मथुरा की स्त्रियाँ हैं वो तो पहले से कृष्ण के बारे में सुना था और सुनने से ही भगवान के प्रति उनका आकर्षण था। और हम जानते ही शास्त्रों में बताया है कि भगवान के बारे में सुनने से ही उनके प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। इवन इस भौतिक संसार में भी हम जब कोई वस्तु के बारे में सुनते हैं तो तुरंत हम उसको पाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो कृष्ण के बारे में भी जब हम श्रवण करते हैं तो धीरे धीरे हमारी इंद्रियां है वो शुद्ध होती हैं और फिर हम हैं कृष्ण के प्रति आकर्षित होते हैं। तो ये स्त्रियाँ थी, श्रद्धावान थी। फिर जो ब्राह्मण थे वो भी भगवान को वेदों का अध्ययन करके, शास्त्रों का अध्ययन करके जानते थे और तुरंत उचित रूप से उनका स्वागत किया और सम्मान किया। फिर हम देखते हैं कि जो बुनकर है और फिर माली है, दोनों भी भगवान की सेवा करते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि 4 प्रकार के लोग हैं मेरी शरण में आते हैं। पहले है आर्त, दूसरे है अर्थार्थी, तीसरे है जिज्ञासु और चौथे हैं ज्ञानी। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो कोई व्यक्ति है दुखी होता है तो भगवान के पास जाता है, कोई व्यक्ति है धन की इच्छा है तो भगवान के पास जाता है, कोई व्यक्ति को जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है और भगवान के पास जाता है, और चौथा व्यक्ति है कि जो भगवान के बारे में जानता है, ज्ञान है जिनको शास्त्रों का, वो भगवान की शरणागति लेता है। तो ये 4 प्रकार के जो लोग होते हैं उनको सुकृतिनः, यानी कि उनके जो कर्म हैं बहुत उत्तम कोटि के हैं, इसलिए उनको सुकृति कहते हैं, सुकृतिनः। तो ये सब लोग हैं, हालांकि शुद्ध भक्त भी नहीं है परंतु वो भी भगवान की शरणागति लेते हैं और भगवान है उचित ढंग से उनके साथ व्यवहार करते हैं। धीरे धीरे उनका भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ता है। हालांकि दुखी जो है, अर्थार्थी है, उसको बहुत ही कामना है कि मेरा दुख दूर हो जाए, मुझे धन की कमी है तो धन कुछ मिल जाए, और वो भगवान की शरणागति लेते हैं। तो मथुरा में देखते हैं कि विभिन्न लोग भगवान की शरणागति लेने आए। तो कोई है उत्कंठा था किसी का, तो किसी का भक्ति था, किसी का सेवा करने की वृत्ति है, सम्मान की भावना है। तो विभिन्न प्रकार से भगवान की शरण में आए। पर ये सब है भगवान की शरण में आए हैं इसीलिए उदार चेतना वाले हैं। सभी दुखी या सभी जो दुखी होते हैं या सभी जो अर्थ की कामना वाले हैं भगवान की शरणागति नहीं लेते हैं। वो सिर्फ अपने भौतिक प्रयासों में लगे रहते हैं और उसी से उनको लगता है कि सफलता मिलेगी। पर जो श्रद्धावान है वो भौतिक उद्देश्य से भी भगवान के पास आता है तो भी भगवान की भक्ति का ये स्वभाव है कि धीरे धीरे उनकी वो भौतिक भावना है उससे उनका मन है निवृत्त हो जाता है। जैसे हम भागवत में देखते हैं गजेंद्र हाथी दुखी था और भगवान को पुकारता है, और दूसरी ओर ध्रुव महाराज, उनको एक बड़े राज्य की कामना थी और भगवान की शरणागति लेता है। पर दोनों घटनाओं में देखते हैं कि उनकी जो भक्ति है वो इतनी प्रबल थी कि वो दोनों अपनी भौतिक भावनाओं से मुक्त होकर भगवान के शरणागत भक्त बन जाते हैं। तो आपकी अनेक प्रकार की कामनाएं हैं, कोई भी कामना नहीं है मोक्ष की कामना है। तीनों प्रकार के लोग हैं, उनके लिए भागवत बताते हैं काम सर्व काम व मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। यानी कि सब प्रकार की आपकी कामना है तो भी आप भगवान कृष्ण की शरणागति ले सकते हैं।
कोई भी आपकी कामना नहीं तो भी कृष्ण की शरणागति ले सकते हैं, और अगर आप मोक्ष चाहते हैं तो भी कृष्ण की शरणागति लीजिए। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपकी अभी भौतिक कामना है तो अन्य कृष्ण को छोड़ करके विभिन्न देवताओं की शरण में जाए। भगवान कहते हैं कि मेरी शरण लेने से सभी प्रकार से जीव का कल्याण होगा। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि बुनकर है, उनको भगवान इस संसार में भी सुखी होने का वरदान देते हैं, और इस शरीर को छोड़ने के बाद भगवान अपना धाम भी प्रदान करते हैं। पर हमें चाहे कितनी भी कामनाएं हैं, भगवान की शरणागति ले तो हमारा जो एक प्रमुख कार्य होना चाहिए कि लगातार भक्ति करते रहना। जब हम लगातार भक्ति करते रहते, तीव्रेण भक्ति योगेन, यहाँ पर शब्द प्रयोग किया गया है तीव्र भक्ति। अन्यथा क्या होता है, अनेक लोग भगवान की शरण में आते हैं, दुखी होते हैं, या धन की इच्छा होती है भगवान की शरण में आते हैं, और जब दुख चले जाते हैं या धन की इच्छा, धन की जो उनकी आकांक्षा थी वो पूरी हो जाती है, तब वो भगवान का शरण छोड़ देते हैं और वापस अपने भौतिक जीवन में व्यस्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से होगा तो फिर वो परम गति को प्राप्त नहीं करेगा, पर उसी भौतिक लाभ तक ही उसके वरदान सीमित रहेंगे। तो हमें चाहे अनेक प्रकार की कामनाएं हैं, फिर भी लगातार भक्ति के कार्यों में लगा रहना चाहे। और श्रीमद् भगवद गीता आगे बताती है, उससे पहले ये जो श्लोक मैंने बताया सुकृतिनः, उससे पहले भगवान 4 प्रकार के दुष्कृतिनः के बारे में बताते हैं। नमाम प्रपद्यन्ते मूढ़ा, भगवान कहते हैं कि जो मूढ़ हैं वो मेरी शरण नहीं लेते हैं। फिर दूसरे हैं जो नराधम हैं, मेरी शरण में नहीं लेते हैं। माया पृथग्ज्ञाना, जो माया के द्वारा जिसका ज्ञान हर लिया गया वो मेरी शरण में नहीं आते हैं। और आसुरम भावम आश्रित, जिन्होंने आसुर भाव को प्राप्त कर लिया वो मेरी शरण में नहीं आते हैं। तो इनके बारे में भी हम थोड़ा संक्षिप्त देख लेते हैं कि ये 4 प्रकार के कौन से लोग हैं। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर धोबी है, भगवान को साक्षात देख रहा है, भगवान को याचना कर रहे हैं, पर वो स्वभाव उसका जो दुष्ट है, इसलिए उसको कहते हैं दुष्कृतिनः। उसके जो कार्य है वो निम्न कक्षा के हैं, इसलिए भगवान साक्षात सामने होने के बावजूद भी वो शरण नहीं लेते हैं। तो सबसे पहले है मूढ़ यानी कि ऐसा व्यक्ति कि जो जीवन को भौतिक लाभ में ही जानता है कि बहुत मेहनत करो और बहुत पैसे कमाओ और मज़े करो। वर्क इज़ वर्शिप, कि मेहनत करो वही पूजा है, और उस प्रकार से बहुत मेहनत करते रहते हैं। ऐसे लोगों को लिए कई बार हम उदाहरण भी देते हैं कि धोबी का गधा बहुत मेहनत करता है, पर खाना तो उसको उतना ही मिलता है। अगर बाहर वो चला जाता, धोबी के पास नहीं रहता है, तो हो सकता है उसको ज़्यादा घास मिले, पर वो उसके ऊपर निर्भर हो गया। उसको लगता है कि इन्हीं की सेवा करने से मुझे खाना मिलेगा। भक्ति विनोद ठाकुर सुंदर अपने एक भजन में गाते हैं कि विफले सेवेनु कृपण दुर्जन, यानी कि क्या होता है कि हम ऐसे कई लोगों की सेवा हमें करनी पड़ती है, या नौकरी उनकी करनी पड़ती है, उनके साथ काम करना पड़ता है, कि जिनका चरित्र है बहुत निम्न कक्षा का है, ना ही वो भगवान को मानते हैं, ना ही उनके जीवन में कोई उच्च उद्देश्य होता है, बस खाओ पियो और मज़े करो। तो ऐसे मूढ़ लोग हैं, उनकी कई बार हमें सेवा करनी पड़ती है। किस लिए? थोड़ा सा धन है, चपल सुख लवल आ गिरे, थोड़े से छुप के लिए हमें ऐसे कई लोगों के सामने हाथ जोड़ना पड़ता है। जैसे यहाँ पर ये सब धोबी है, वो कंस है, दुष्ट स्वभाव का था, उसकी भी वो सेवा कर रहा है और उसके संग में वो भी दुष्ट हो गया। तो मूढ़ लोग हैं, भगवान की शरण में नहीं आते हैं। दूसरे प्रकार के लोग हैं, वो क्या है? नराधम। अब नर है, मनुष्य है, और उच्च परिवार में उनको जन्म मिला, अच्छा शिक्षण मिला है, सुंदरता है, शिक्षा है, सब कुछ है, पर वो गलत संग के कारण निम्न गति को प्राप्त हो गए हैं। जैसे उदाहरण आता है शास्त्रों में, चैतन्य चरितामृत में जगाय और मादाय नाम के 2 ब्राह्मण का, वो अपने गलत संग के कारण हैं, वो दोनों गुंडे बन गए और हर प्रकार के खराब कार्य पाप कर्म करते थे। तो नराधम मतलब ऐसा व्यक्ति कि जिनको सुविधाएं अच्छी मिली है, शिक्षा मिली है, अच्छा जन्म मिला है, पर फिर वो सब सुविधाओं का दुरुपयोग करके है उन एकदम निम्न अवस्था पापमय जीवन में लग गए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं वर्तमान में, उनको अच्छा शिक्षा मिल जाता है और संसार में उनका नाम है, पढ़े लिखे हैं, सुंदर है और समझदार है, फिर भी वो पाप कर्म में लगे हुए हैं, तो इसके लिए उनको नराधम कहते हैं। और फिर तीसरे प्रकार के लोग हैं कि जो माया अपृथज्ञान है, शास्त्रों का अध्ययन किया है, काफ़ी अनेक पुस्तकें भी पढ़ी हैं, पर माया के द्वारा उसका ज्ञान जो हर लिया गया है, ढक गया है,
तो ऐसे कई वैज्ञानिक हैं, कई लेखक हैं, कई कथाकार हैं, या कई तत्वदर्शी भी हैं, या दार्शनिक हैं, फिलोसोफर, या कई लेखक हैं। तो कई किताबें वो लिखते हैं, लोगों को प्रवचन भी करते हैं और कई लोग उनसे प्रभावित होते हैं। पर ऐसे लोग जो है उसका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया है, तो उनको लगता है कि मेरा ज्ञान है वो सर्वोत्तम है और शास्त्रों के ज्ञान की मुझे आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे लोग भी भगवान की शरण में नहीं जाते हैं। हम देखते हैं कि रावण भी बहुत बड़ा पंडित था, पर वो भगवान की शरणागति नहीं लेता है। यहाँ तक कि कंस है, पढ़ा लिखा तो होगा ही, ग्रंथों का भी अध्ययन किया होगा, पर वो ईर्ष्या का भाव है, इसलिए भगवान की शरणागति नहीं ली। और फिर हम देखते हैं कि चौथे प्रकार के लोग हैं आसुरम भावम आश्रिता, कि जो हार्डकोर डीमन है, उनके कार्य से हम समझ सकते हैं कि असुर है, तो ऐसे ही कार्य करते हैं जिससे दूसरे लोगों को कष्ट पहुँचे। तो ये 4 प्रकार के लोग हैं। दुष्कृतिना है, वो भगवान की शरणागति नहीं लेते हैं। पर 4 प्रकार के लोग हैं जो सुकृतिना है, वो भगवान की शरणागति लेते हैं। आर्त है, यानी कि दुखी, अर्थार्थी है, धन की इच्छा वाला, जिज्ञासु, जानना चाहता है कि क्या है, कृष्ण कौन है, भक्ति क्या है, ये हरि कृष्ण क्या है। तो इस प्रकार से जिज्ञासे से वो आता है। और फिर ज्ञानी, जो शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ है, समझा हुआ है कि परम सत्य क्या है, और भगवान की शरण में जाता है। तो हमें वो 4 प्रकार के जो दुष्ट है या दुष्कृतिना है, तो वो नहीं बनना है। और 4 प्रकार के सुकृतिना है, उन सबको भगवान कहते हैं कि चारों है उदार चेतना वाले हैं। पर जो ज्ञानी है, भगवान को जो जानता है, वो सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वो कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं चाहता है और कृष्ण उनसे और कुछ नहीं चाहते हैं। तो कोई व्यक्ति कोई भी स्तर पर है, पर भगवान ये यथा माम प्रपद्यन्ते स्थाम सतैव भजाम्यहम्, जो जिस भाव से भगवान के पास आता है, भगवान भी उसी भाव से उनके साथ व्यवहार करते हैं। तो हमें यहाँ पर भगवान कृष्ण की मथुरा में प्रवेश से ही सीखने मिल जाता है कि भगवान भी है, विभिन्न लोगों का जो श्रद्धा है, उनका एटीट्यूड है, मनोभावना है, उसी प्रकार से उनका व्यवहार कर रहे हैं। मथुरा की स्त्रियाँ हैं, तो उनको भगवान है अपने दर्शन देते हैं, उनके देखकर भगवान मुस्कुराते हैं, उनकी जो भी श्रद्धा भक्ति है उस त्याग को भगवान ग्रहण करते हैं। और इस प्रकार से भगवान चाहे किसी भी प्रकार से कार्य करें, उनके हर कार्य है सब जीवों के लिए कल्याणमय होते हैं। वो बाहरी रूप से भिन्न भिन्न लग सकते हैं, पर भगवान किसी को मारे तो भी उसका कल्याण होता है, और किसी का आशीर्वाद दे तो भी उसका कल्याण ही होता है। तो जैसे वर्षा होती है, वो समान रूप से वितरित होती है, पर कोई अगर छाता लेकर रहे तो फिर उसको उस वर्षा का लाभ नहीं मिलेगा। तो उसी प्रकार से श्रद्धावान व्यक्ति है, भगवान के दर्शन करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। और मथुरा में जैसे भगवान का स्वागत किया ब्राह्मणों ने, फिर माली ने, फिर बुनकर ने और मथुरा की स्त्रियों ने, उसी प्रकार से हम भी अपने जीवन में भगवान कृष्ण का स्वागत करें, उत्कंठा के साथ उनकी सेवा करें। जो भी हमारे से बनता है तो उससे भगवान निश्चित रूप से प्रसन्न होंगे। हरे कृष्णा।